आर्यन्स इंटरनेशनल स्कूल बुद्धि विहार में विधानसभा निर्वाचक नियमावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान का शुभारंभ। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह मुरादाबाद, मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव, प्रशांत तिवारी उप जिलाधिकारी सदर, परमानंद सिंह अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम मुरादाबाद, विद्यालय के चेयरमैन हिमांशु गर्ग, निदेशक निखिल रस्तोगी एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर हेमंत कुमार जानी संयुक्त रूप से मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर विद्यालय में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी द्वारा पौधारोपण भी किया गया। तदुपरांत पुष्प गुच्छ देकर अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी ने छात्रों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होने के लिए प्रेरित किया, जिसे उन्होंने हंस और हंसिनी की एक सुंदर कहानी के माध्यम से समझाया। साथ ही बीएलओ द्वारा वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के विषय में विस्तार से बताया और उनके अथक प्रयासों के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने बताया कि विधानसभा निर्वाचन नियमावली के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, इसलिए हम सबका ये दायित्व है कि यदि हम 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं तो हम अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराएं। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल साहब को इस बात के लिए झा साहब को धन्यवाद दूंगा कि आपने हम लोगों को ये अवसर दिया कि हम आपके बीच आकर के इन बच्चों के साथ हम भी खुद को यंग महसूस कर सके और अपनी बात बच्चों तक पहुंचा सके। तो आप लोगों के बीच आकर के हम लोगों को भी याद आता है कि थोड़े दिन पहले, जैसे लगता है कि अभी थोड़े दिन पहले की बात है, जब हम आपके बीच बैठा करते थे, कोई बोल रहा होता था तो लगता था जल्दी से अपनी बात खत्म करें, इससे हमको लड्डू जो मिलने हैं मिले और हम घर जाए। तो आप लोगों को देख के हम लोगों को अपना भी बचपना याद आता है। देखिए, आज से हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं जो भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची है उसमें नाम बढ़ाने का। जो भी लोग 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष पूरे कर चुके हैं, ये तो सभी बच्चे जानते हैं, वोट डालने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर्स। तो जो भी 18 ईयर्स पूरे कर चुके हैं 1 जनवरी 2023 को, वो लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में बढ़ा सकते हैं। ये चुनावी साल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर हमारे लोकसभा के चुनाव होंगे और लोकसभा के चुनाव से हम लोग किसको चुनते हैं? देश में किसका चुनाव करते हैं? लोकसभा चुनाव में सांसद का चुनाव करते हैं और सांसद लोग मिलकर के किसका चुनाव करते हैं? देश के प्रधानमंत्री का। तो आप समझ सकते हैं कि आप सीधे सीधे अपने प्रधानमंत्री को, भावी प्रधानमंत्री जी को चुनेंगे और उसके लिए पहली स्टेज होती है कि आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। अभी आपने नुक्कड़ नाटक देखा, आपने सुनामी सिंह को भी सुना, आपने श्याम जी को भी सुना। अपने अपने इन लोगों ने वादे आपके सामने रखे कि हम क्या करेंगे अगर हम जीत जाएंगे। ऐसे डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं अपनी अपनी बातें जनता के सामने रखती हैं और वे जनता को तय करना होता है कि किसको चुनना। जनता मीन्स आप, हम सभी लोग उसके पार्ट होते हैं। लोकतंत्र में जो भी 18 साल से ऊपर है, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे दिव्यांग हो, सभी को अधिकार मिला हुआ है कि अपने वोटिंग राइट का उपयोग कर सकता है। तो जरूरी है कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराएं। अब जैसा कि सुनामी सिंह कह रहे थे, क्यों जब जीतेंगे तो क्या करेंगे? श्याम जी कह रहे थे जब वो जीतेंगे तो क्या करेंगे? तो जब आप अच्छे लोगों को चुनेंगे तो देश आपका तरक्की करेगा। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसे लोकतंत्र में रहते हैं जो देश आजाद होने के बाद निरंतर आगे की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, आलोचनाएं करना बहुत आसान होता है, लेकिन तय मानिए कि हमारे जो भी नेतृत्व करता है बहुत अच्छे से देश को निरंतर आगे की तरफ ले जा रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि आने वाले दिनों में ये हमारा देश, हमारा कंट्री पूरे वर्ल्ड को नेतृत्व प्रदान करेगा और ये निश्चित रूप से आप ही के बल पर होगा, आप बच्चों के बल पर होगा। अभी हम लोगों ने देश की आजादी के 75 वर्ष मनाए। नियमावली में अधिक से अधिक नामांकन हो, इससे संबंधित विद्यालय द्वारा एक नुक्कड़ नाटक जागो मतदाता जागो का मंचन भी किया गया। मेरा नाम है सुनामी, मैं करता मनमानी, मैंने बात किसी की न मानी हर चुनाव में। क्या बात। तो भाइयों बहनों, हमारे सुनामी भैया आ चुके हैं, इसी के साथ चलते हैं उनके पास। राम राम सुनामी भैया। राम राम जी, राम राम। सुनामी भैया, जैसे कि आप जानते हैं चुनाव आने वाले हैं। हमारे देश की जनता जानना चाहती है कि सुनामी भैया ने क्या सोच रखा है चुनाव के लिए। देखिए जी,
हमारा नाम है सुनामी सिंह। अच्छा। नाम सुन के समझ रहे होंगे क्या नाम है हमारा, सुनामी ला देते हैं दुनिया में। कार्यक्रम में प्रशांत तिवारी ने छात्रों को अपने आसपास एवं परिवार के सदस्यों को निर्वाचित नियमावली में नाम अंकित करवाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर छात्रों ने नियमावली में नाम अंकित कराने और उसकी जानकारी प्राप्त करने से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनके जवाब देकर प्रशांत तिवारी ने उनकी जिज्ञासा को शांत किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर हेमंत कुमार झा ने सभी उपस्थित अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अपने देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते नियमावली में नामांकन हेतु जागरूक होना चाहिए और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से हुआ। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मंजू सिंह एवं रूना रॉय ने किया। का पूरा होता है, उसके लिए फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म 6, 7, 8। जैसे आप जानते हैं कि फिल्में इंटरटेनमेंट बिना नहीं चलती है, वैसे इलेक्शन कमीशन 3 फॉर्म पे चलता है, फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8। फॉर्म 6 वो है जो मतदाता सूची में नाम जिसको जुड़वाना है, फॉर्म 7 वो है जिसको डिलीट करवाना है, किसी की डेथ हो गई या कोई एक जगह से शिफ्ट होकर के परमानेंटली कहीं और चला गया है, और फॉर्म 8 वो है जिसमें कोई करेक्शन कराना होता है। तो आज इसका औपचारिक शुभारंभ है और इसलिए मैं एक करके बीएलओ को बुलाऊंगा और वो जिलाधिकारी महोदय के हाथों जो फॉर्म 6, 7, 8 है वो प्राप्त करेंगे और औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम का आज शुभारंभ होगा। इसके साथ ही वोटर लिस्ट मिल चुकी है, जो वोटर लिस्ट अब तक पब्लिश हुई है, मतलब कल तक जिनका नाम वोटर लिस्ट में है वो भी साथ में है, तो कोई अपना नाम देख भी सकता है उसका नाम वोटर लिस्ट में अभी तक है या नहीं है। और अगर नहीं है तो वो फॉर्म भर करके इस स्कूल में भी बूथ है, इस स्कूल में भी करीब 7 से 8 बूथ लगते हैं कि यहाँ भी बीएलओ आगामी जो विशेष तिथियां हैं यहाँ पे बैठेंगे। 12 नवंबर, 20 नवंबर, 26 नवंबर और 4 दिसंबर, ये 4 स्पेशल डेट्स हैं जिसपे बीएलओ जितने भी पोलिंग स्टेशन है जहाँ भी मतदान होता है वहाँ बैठेंगे। ये इलेक्शन का ईयर नहीं है, इस साल कोई इलेक्शन नहीं है लोकसभा विधानसभा का, इसलिए हमारे लिए भी अवसर है कि ऐसे में डिलीशन का काम है जो जनरली हम नहीं कर पाते हैं उसको अच्छे से कर लें। सारे बीएलओ के लिए भी ये मैसेज है यहाँ पे, और एडिशन इस हिसाब से करें कि कोई भी बूथ शून्य ना हो, कोई भी ऐसा बूथ जहाँ डिलीशन शून्य ना है, एडिशन शून्य ना हो। तो मैं बिना टाइम और ज्यादा लिए एक एक करके आपको बुलाता हूँ, एक एक करके बीएलओ आते जाएं।